हेलो स्टूडेंट्स, अभी 13 नंबर का अपने स्मॉल सम से वो कर रहे हैं अपने। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ। राइट द जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंपनी फॉर फॉरफीचर एंड री इश्यू फॉरफिटेड शेयर्स। यहाँ पे अपने को सिर्फ फॉरफीचर की और री इश्यू की एंट्री करनी है। अब 13 का फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। कंपनी फॉरफिटेड 1200 इक्विटी शेयर्स 10 ईच। कंपनी ने 1200 शेयर फॉरफिट किए। एक शेयर्स जो है 10 रुपये का है। हेल्ड बाय कटारा नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी, उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं भरा है। एक शेयर होल्डर है, 1200 शेयर्स है, उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं भरा है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1200 शेयर्स, 10 रुपये का शेयर्स, प्रीमियम भी 10 है। क्यों 10 रुपये प्रीमियम? क्योंकि उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं भरा है। अलॉटमेंट है 14 रुपीज़ का। ध्यान रखना है, सम में नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ₹14 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम 10। अलॉटमेंट का पैसा नहीं भरा है। अलॉटमेंट के अंदर 10 रुपया 10 रुपीज़ प्रीमियम है। यहाँ पर अलॉटमेंट 14 का है, 10 रुपीज़ प्रीमियम। तो मैं कैपिटल प्लस प्रीमियम 10 रुपया प्रीमियम का है, 14 माइनस 10 इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा 4। यानी 14 रुपीज़ के अंदर 4 रुपया जो है 4 रुपीज़ जो है कैपिटल का है, 10 रुपीज़ प्रीमियम है। नेक्स्ट है आगे, एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी 3 पर शेयर। और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी 3 रुपीज़ है, प्रीमियम कुछ नहीं बोला है, 0, 3 + 0 यहाँ पर 3। अलॉटमेंट का पैसा नहीं भरा है, मैं यहाँ पे कैंसिल करता हूँ। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल इट मीन्स फाइनल कॉल ₹3 पर शेयर नहीं पे किया है। जो पैसा नहीं भरते हैं उसके आगे अपने को कैंसिल करना है। यहाँ पे उसने अलॉटमेंट का नहीं पे किया है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पे नहीं किया है। अब इसकी जर्नल एंट्री, शेयर फॉरफीचर की जर्नल एंट्री। अब री इश्यू का भी भाव देख लेते हैं आगे सम के अंदर। कंपनी री इश्यू ऑल द फॉरफिटेड शेयर्स, जो भी शेयर फॉरफिट किए हैं उसको री इश्यू किया है आफ्टर गिविंग मैक्सिमम परमिसेबल डिस्काउंट। ध्यान रखना है, मैक्सिमम परमिसेबल डिस्काउंट वर्ड आया। कोई भी क्वेश्चन के अंदर मैक्सिमम परमिसेबल डिस्काउंट आए तो क्या भाव से री इश्यू किया है वो नहीं देते हैं। चलिए अभी इसकी फॉरफीचर की एंट्री करते हैं। सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने शेयर फॉरफिट किए? 1200 शेयर्स। एक शेयर कितने का था? 10 रुपये का। 1200 × 10, यहाँ पे लिखेंगे 12,000। नेक्स्ट, अब ध्यान रखना है उसने अलॉटमेंट नहीं भरा है। अब अलॉटमेंट के अंदर प्रीमियम है, इट मीन्स उसने प्रीमियम भी नहीं पे किया है। एक ही रूल है, जो पैसा नहीं पे किया है उसका नाम आता है। क्या नहीं भरा है उसने? अलॉटमेंट। अलॉटमेंट के अंदर क्या है? प्रीमियम है, तो प्रीमियम भी लिखना पड़ेगा फॉरफीचर की एंट्री में। तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 12,000 × 10, 1200 × 12, 10, तो यहाँ पे आएगा 12,000। अब कौन सा पैसा नहीं भरा है उसने? अलॉटमेंट का पैसा नहीं भरा है, तो यहाँ पे लिखने का टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट या इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। फिर कौन सा नहीं भरा है? फाइनल कॉल नहीं भरा है, तो यहाँ पे लिखा जाएगा फाइनल कॉल अकाउंट। 1200 शेयर्स, अलॉटमेंट कितने रुपए का है? 14। 1200 × 14, चलिए 1200 × 14 16,800। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 16,800। उसके बाद उसने फाइनल कॉल भी नहीं भरा है। 1200 × 3 फाइनल कॉल, 1200 × 3 3600। अब फॉरफीचर की अमाउंट दो तरह से निकाली जाती है। पहला, ये दोनों का टोटल करना है, उसमें से इसको माइनस करना है। ये दोनों के टोटल में से ये दोनों माइनस करेंगे, जो अमाउंट आएगी वो अमाउंट होगी फॉरफीचर में 3600। एक तो ये मेथड है बैलेंसिंग फिगर करके। दूसरी तरह से अगर देखना है, देखिए 10 रुपये का शेयर है, 10 रुपये में से उसने 4 और 3 7 रुपये नहीं पे किए हैं। 10 में से 4 और 3 7 रुपया नहीं पे किया, उसका मतलब जो एप्लीकेशन का 3 रुपीज़ है, कैसे आया? 10 - 7 3 रुपीज़
₹3 उसने पे किया होगा, तो दूसरी मेथड है जो पे किया है वो फोर फीचर में आएगा। 1200 इंटू 3 तो 3600 ही आएगा। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ 1200 इंटू 3 3600। चलिए ये फोर फीचर की एंट्री आ गई। अब री इश्यू, इस सम के अंदर क्या भाव से री इश्यू किया है वो नहीं बोला है, पर एक वर्ड दिया है मैक्सिमम परमिसेबल डिस्काउंट। री इश्यू किया है मैक्सिमम परमिसेबल डिस्काउंट। अब ध्यान रखना है कोई भी क्वेश्चन के अंदर मैक्सिमम परमिसेबल डिस्काउंट आए तो लास्ट एंट्री नहीं होती है, ये लास्ट एंट्री नहीं करनी है। दूसरा, यहां पे फोर फीचर में कितनी अमाउंट है ध्यान रखें, यहां पे 3600, तो यहां पर भी फोर फीचर में 3600 लिख देने का। 3600 इट मीन्स 36 में से 3600 जाएगा तो लास्ट एंट्री आएगी नहीं ऑटोमेटिकली। कैपिटल में कितने शेयर्स थे, 1200 शेयर्स थे। एक शेयर कितने का था, 10 का, तो 1200 इंटू 10, यहाँ पे कैपिटल में 12,000 माइनस 3600 करना है 8,400। ये माइनस ये करेंगे तो री इश्यू यानी बैंक में अमाउंट आ जाएगी 12,000 माइनस 3600 अमाउंट आ जाएगी बैंक अकाउंट में। चलिए 13 का फर्स्ट हो गया, अब करते हैं सेकंड। रमेश होल्ड 600 शेयर्स। रमेश के पास 600 शेयर्स है, 10 ईच इन द कंपनी। ही हैड पेड एप्लीकेशन मनी 3 पर शेयर्स एंड अलॉटमेंट मनी 2.5 पर शेयर्स। अच्छा, उसने पेड किया है, पैसा भरा है, एप्लीकेशन का 3, अलॉटमेंट का 2.5। एप्लीकेशन 3 पे किया है 600 शेयर्स, एप्लीकेशन पे किया है, एप्लीकेशन के आगे मैंने राइट किया, अलॉटमेंट भी पेड किया है तो अलॉटमेंट के आगे मैंने राइट कर दिया। नेक्स्ट है बट कुड नॉट पे, पर नहीं भरा हुआ है, कॉल मनी 2 पर शेयर्स, पर उसने कॉल का पैसा नहीं भरा है। कॉल कितना है, 2 रुपीज़ का है, तो यहाँ पे कॉल 2 रुपीज़ पे नहीं किया है तो मैं उसके आगे कैंसिल करता हूँ। फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल उसने नहीं भरा है, फाइनल कॉल नहीं है, फर्स्ट कॉल नहीं भरा है, उसके आगे कैंसिल। नेक्स्ट है कंपनी फॉरफिटेड अबाउट शेयर्स बिफोर मेकिंग फाइनल कॉल। कंपनी ने क्या किया, फाइनल कॉल मंगवाने से पहले ही यानी फर्स्ट कॉल के बाद ही शेयर फॉरफिट कर लिए। यहां पर खास ध्यान रखना, कंपनी ने फर्स्ट कॉल के बाद ही फाइनल कॉल कंपनी ने अभी तक मंगवाया नहीं, यानी 2 + 2.5 + 2 यानी कि 7.5 कंपनी ने फर्स्ट कॉल के बाद शेयर फॉरफिट कर लिए हैं। आगे लिखा है आफ्टर नेसेसरी फॉर्मेलिटीज कंपनी री इश्यू ऑल दी शेयर्स एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹4 पर शेयर। अब फॉरफिट किए हुए शेयर्स कंपनी ने री इश्यू किए हैं। अब री इश्यू क्या भाव से किया है, वो प्राइस नहीं दी है, ऐसा बोला है 4 रुपया डिस्काउंट से री इश्यू किया है, 4 रुपया डिस्काउंट। अब शेयर्स कितने रुपए का था, 7.5, ध्यान रखना है 7.5 लेना है। 7.5 शेयर्स की वैल्यू, री इश्यू किया है डिस्काउंट से, डिस्काउंट है 4 रुपीज़, 7.5 माइनस 4 यानी 3.5 में री इश्यू किया है। अब री इश्यू की एंट्री 3.5 से होगी, खास ध्यान रखना। अब शेयर्स फॉरफिट किए हैं 600, पहले फॉरफीचर की एंट्री करते हैं। 600 इंटू 10 नहीं करना है क्योंकि कंपनी ने अभी तक 10 रुपीज़ मंगवाए नहीं है। 600 इंटू 7.5 कैपिटल में लिखेंगे अपने, 600 इंटू 7.5 600 इंटू 7.5 4,500, ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 4,500। कौन सा पैसा नहीं भरा है उसने, फर्स्ट कॉल का नहीं भरा है, तो फर्स्ट कॉल 600 इंटू फर्स्ट कॉल नहीं भरा है 2 रुपीज़ का है, 600 इंटू 2, 600 इंटू 2 1200। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे, बाकी की जो बैलेंसिंग फिगर आएगी फॉरफीचर की आएगी। 4500 माइनस 1200, ये माइनस ये, तो यहाँ पे लिखेंगे 3300। अब दूसरी तरह से ढूंढना है अपने को, 600
इनटू जो पैसा उसने पे किया है, वो कितना पे किया है 3 + 2.5 5.5, तो यहाँ पे 600 इंटू 5.5 ऐसे भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हो गई फोरफीचर की एंट्री। अब री इश्यू किया है, क्या भाव से री इश्यू किया है, 4 रुपया डिस्काउंट से। कितने शेयर्स, 600 शेयर्स आपने निकाला हुआ है। 7.5 रुपये का शेयर्स था, 4 रुपया डिस्काउंट है, 7.5 - 4 यानी 3.5। यहाँ पे लिखेंगे 3.5, 600 इंटू 3.5 आएगी अमाउंट 2100 कैपिटल में। अब सब में खास ध्यान रखने का, पहले चेक कर लेने का, फुल्ली पेड अप अगर वर्ड बोला है तो यहाँ पर सम के अंदर 600 इंटू 10 करते, 600 इंटू 10 करते, बट सम में फुल्ली पेड अप बोला नहीं है। फुल्ली पेड अप नहीं बोला है तो 600 इंटू शेयर कितने रुपये मंगवाए, 7.5, 600 इंटू 7.5 4500 लिखेंगे यहाँ पर। अगर सम के अंदर फुल्ली पेड अप बोला होता तो 7.5 की जगह 10 लिखते। अब ये माइनस ये 4500 माइनस 2100 2400। अभी लास्ट एंट्री फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब फोरफीचर में यहाँ पे 3300 है तो यहाँ पे क्रेडिट में है 3300 माइनस यहाँ डेबिट में है 2400, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2400। 3300 माइनस 2400, ये माइनस ये अमाउंट आएगी 900। चलिए, ये हो गया सम नंबर 13 का सेकंड। अब नेक्स्ट है 13 का थर्ड। क्वेश्चन में रीड कर रहा हूं। कंपनी फोरफिटेड 400 इक्विटी शेयर्स। कंपनी ने 400 शेयर फोरफिट किए, 100 ईच, इश्यूड एट अ प्रीमियम 20% ऑन फेस वैल्यू। 100 रुपये का शेयर है, 20% प्रीमियम से, यानी 20 रुपीज से शेयर री इश्यू किए। 100 + 20 इज इक्वल टू 120। कैपिटल प्लस प्रीमियम 100 + 20, कंपनी ने फोरफिट किए हैं 400 शेयर्स। नेक्स्ट है, अब जो मेन चीज है वो ₹80 पर शेयर, ₹80 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम आर कॉल्ड अप ऑन दिस शेयर्स। 120 रुपये का शेयर्स था पर कंपनी ने अभी 120 रुपये कॉल्ड अप यानी मंगवाए ही नहीं है। कंपनी ने सिर्फ 80 रुपीस ही मंगवाए हैं और वो भी प्रीमियम के साथ। ध्यान रखना है, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। कंपनी ने सिर्फ 80 रुपीस मंगवाए हैं प्रीमियम के साथ। प्रीमियम है 20 रुपीस, 80 - 20 60। शेयर था 120 का प्रीमियम के साथ, बट कंपनी ने कॉल्ड अप 120 अभी तक मंगवाए नहीं, कंपनी ने तो सिर्फ 80 मंगवाए प्रीमियम के साथ। तो 80 - 20, 80 में से 20 माइनस करेंगे तो 60 कैपिटल, 20 रुपीस प्रीमियम। कंपनी ने सिर्फ इतने पैसे मंगवाए, तो अब इसका कोई मतलब रहता नहीं है। अब पूरा सम ये 80 से ही करना है, 60 + 20 के हिसाब से। नेक्स्ट है, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी 50 इंक्लूडिंग प्रीमियम दिस शेयर्स। अच्छा, उसने नॉन पेमेंट का मतलब पैसा भरा नहीं है। किसका पैसा नहीं भरा है? अलॉटमेंट का। कितने रुपये? 50 रुपये इंक्लूडिंग प्रीमियम। दिस शेयर वेयर फोरफिटेड बिफोर मेकिंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट और फाइनल कॉल से पहले ही कंपनी ने अलॉटमेंट का पैसा मंगवाया, उसने पैसा नहीं पे किया, कंपनी ने उसके शेयर फोरफिट कर लिए। अलॉटमेंट कितने रुपये मंगवाए? 50। अलॉटमेंट में 50 रुपये पे किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है। प्रीमियम के साथ? यस, प्रीमियम के साथ। प्रीमियम कितना था? 20। 50 - 20 कैपिटल में आएगा 30। ध्यान रखना है, अलॉटमेंट के बाद ही कंपनी ने शेयर फोरफिट कर लिए। अलॉटमेंट 50 रुपया, उसके अंदर प्रीमियम भी था 20 और 30। 50 - 20 30 आ गया कैपिटल का। पैसा पे नहीं किया है। अब जर्नल एंट्री करेंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 400 इंटू 60 करना है। क्यों 100 नहीं करना है? क्योंकि कंपनी ने अभी तक 100 मंगवाए ही नहीं है। तो 400
इंटू 60 24,000। फिर कौन सा पैसा नहीं भरा है? प्रीमियम का नहीं भरा है। क्यों नहीं भरा है? क्योंकि अलॉटमेंट में प्रीमियम था, प्रीमियम नहीं पे किया है तो प्रीमियम आएगा। 400 शेष, प्रीमियम 20 था, 400 इंटू 20 8,000। अब कौन सा पैसा नहीं भरा है? अलॉटमेंट का। जो पैसा नहीं भरा है उसका नाम आता है अलॉटमेंट। नहीं भरा है 400 इंटू 50 20,000। अब ये दोनों का टोटल माइनस ये करना है 32,000 माइनस 20,000 तो आएगा 12,000। ये दोनों का टोटल माइनस ये तो आएगा 12,000। नेक्स्ट, अब री इश्यू की एंट्री। कंपनी ने क्या भाव से री इश्यू किया है? दिस शेयर वेयर फोरफिटेड, दिस शेयर्स वेयर री इश्यू। अब किसी को बेचा है बिफोर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, अभी फर्स्ट और फाइनल कॉल मंगवाया नहीं, उसके पहले ही री इश्यू कर दिए एट रुपीज 36,000। 36,000 अमाउंट ही दे दी है अपने को, 36,000 में ही कंपनी ने री इश्यू कर दिया, अमाउंट ही दी है, पैसा आएगा 36,000। अब ध्यान रखना है, लिखा है फुल्ली पेड अप, फुल्ली पेड अप। कोई भी क्वेश्चन में फुल्ली पेड अप बोले तो एक शेयर फुल्ली पेड अप कितने रुपए का है? 100 का, तो 100 रुपया कैपिटल में लिखने का। फुल्ली पेड अप वर्ड है। अब क्या भाव से इश्यू किया है वो नहीं दिया है, 36,000 यहां लिख देता हूं मैं। फुल्ली पेड अप बोला है, कंपनी ने अभी तक कितने मंगवाए थे? 60, तो कैपिटल में 4,000 इंटू 60 24,000। पर सम में क्या बोला था? फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप का मतलब कंपनी ने 100 के 100 रुपये से उसको बेचा, तो 60 रुपये ये कंपनी को पैसा अभी तो अलॉटमेंट तक ही मंगवाया था, फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल कंपनी ने मंगवाया नहीं था, तो कंपनी को तो ये शेयर के ऊपर एडवांस में पैसा मिल गया। कितने रुपये? 40 रुपये। कैसे 40 रुपया है? 100 रुपये में फुल्ली पेड अप पे इश्यू किया है। कंपनी ने अभी तक मंगवाए थे 60 रुपीज, 100 माइनस 60 एडवांस में मिल गया 40। 400 इंटू 40 16,000। अब ये दोनों के टोटल में से इसको माइनस करो, बैलेंसिंग फिगर आएगी 4,000। ये बैलेंसिंग फिगर आई 4,000। अब फोर फीचर में कितना है? 12,000 है, माइनस यहां फोर फीचर में कितना है? 4,000 है। 12,000 ये फोर फीचर माइनस ये फोर फीचर, 12,000 माइनस 4,000 8,000। सम पूरा हो गया है।